नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा इकबाल है और मैं खुशामदीद कहती हूँ आप सबको अपने चैनल IQ में। इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन ट्रीटीज की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साइन हुई, और मैं इन ट्रीटीज को थोड़ा डिटेल से और आसान अल्फाज में बताऊंगी। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए आगाज़ करते हैं इस वीडियो का और बात करते हैं उन ट्रीटीज की जो साइन हुई पहली जंग अजीम के बाद। पहली ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सेंट जर्माइन। ये कब साइन हुई? ये साइन हुई 1919 में। किन के दरमियान साइन हुई? ये साइन हुई ऑस्ट्रिया हंगरी और अलाइज पावर के दरमियान। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अलाइज पावर में कौन कौन सी स्टेट है। अलाइज पावर में थी ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। हर बार बताने का मकसद मेरा यही है कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए ताकि आपको मज़ीद ख्वार होने की ज़रूरत ना पड़े। कोई आपको आधी रात को भी उठा के पूछे कि अलाइज पावर में कौन कौन सी स्टेट थी तो आप फ़ौरन बता दें, ठीक है। तो ये ट्रीटी साइन होती है ऑस्ट्रिया और अलाइज पावर के दरमियान। इस ट्रीटी के तहत ऑस्ट्रिया को क्या करना था? इस ट्रीटी के तहत ऑस्ट्रिया को हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड की कंप्लीट इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करना था। इस ट्रीटी के तहत ऑस्ट्रिया से उसकी बहुत सारी टेरिटरीज ले ली गई थी, यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया को अपना सी पोर्ट भी छोड़ना पड़ा था। तो फिर ट्रीटी ऑफ सेंट जर्माइन में ऑस्ट्रिया की शामत आई थी। अब देखते हैं कि दूसरी ट्रीटी में किसकी शामत आई। दूसरी ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ न्यूली। होप सो मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ। तो भाई ट्रीटी ऑफ न्यूली जो साइन हुई 1919 में, किन के दरमियान साइन हुई? ये साइन हुई बुल्गारिया और अलाइज पावर के दरमियान। अब देखते हैं कि इस ट्रीटी में बुल्गारिया को क्या कुर्बानियाँ देनी थी। तो इस ट्रीटी के तहत बुल्गारिया को अपनी वो टेरिटरीज छोड़नी थी जो उसने बाल्कन वॉर 1912 और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जीती थी। बाल्कन वॉर पे दोनों, बाल्कन वॉर 1, बाल्कन वॉर 2 पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल में होगी। अगर आप समझना चाहते हैं तो उसे देख लीजिए और उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ठीक है। तो भाई इस ट्रीटी के तहत बुल्गारिया को वो टेरिटरीज छोड़नी थी जो उसने बाल्कन वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जीती थी। इसके अलावा इस ट्रीटी के तहत मैक्सिडोनिया का पार्ट जो बुल्गारिया के पास था वो बुल्गारिया को यूगोस्लाविया को देना था। और तो और बुल्गारिया को भी $500,000 वॉर इंडिमिनिटी पे करना थी। क्यों? क्योंकि वो हारा था ना, इसलिए फिर आगे देखते हैं कि भाई तीसरी ट्रीटी कौन सी है। तीसरी ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सेवरस जो साइन हुई 1920 को। और ये किन के दरमियान साइन हुई? ये साइन हुई टर्की और अलाइज पावर के दरमियान। अब इसमें देखते हैं कि इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ। इस ट्रीटी के तहत अरब स्टेट ऑफ हिजाज को ब्रिटिश कंट्रोल में दे दिया गया। फिर और क्या हुआ? फिर आर्मीनिया को क्रिश्चियन रिपब्लिक बना दिया गया। फिर मज़ीद क्या हुआ? फिर मज़ीद इस ट्रीटी के तहत ये हुआ कि मेसोपोटामिया को, ट्रांस जॉर्डन को, सीरिया को और पैलेस्टाइन को भी टर्की से ले लिया गया। सीरिया को फ्रांस को दे दिया गया,
लीग ऑफ नेशन के मैंडेट सिस्टम के तहत। फिर बाकियों का क्या हुआ? पैलेस्टाइन को, मेसोपोटामिया और ट्रांस जॉर्डन को इंग्लैंड को दे दिया गया लीग ऑफ नेशन के मैंडेट सिस्टम के तहत ही। फिर और क्या हुआ इस ट्रीटी के तहत? फिर ये हुआ कि गैलिशिया भी फ्रांस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चला गया। साउदर्न एनाटोलिया इटालियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चला गया। और क्या हुआ? और ये हुआ कि डार्डेनेल्स और द बोस्फोरस को इंटरनेशनलाइज कर दिया गया। और इसके साथ साथ भी टर्की को भी ह्यूज वार इंडेमनिटी पे करना थी। तो ये थी वो 3 ट्रीटीज जो साइन हुई थी पहली जंग अजीम के बाद। किसने साइन करवाई थी? अलाइज पावर ने साइन करवाई थी, क्योंकि वो जीत चुके थे। और जिन जिन से साइन करवाई गई थी, क्योंकि वो हार चुके थे, इसलिए उन पे ही सारा इल्ज़ाम जाना था और उनसे ही टेरिटरीज ली जानी थी और उनको ही ह्यूज अमाउंट पे करनी थी। होप सो समझ आ गई होंगी। अगर वाकई समझ आ गई हो तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखिए। फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।